एक सफल और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमें उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है जो हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में मदद करेगी। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातें बताऊंगी जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन को और लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन बातों को जान पाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं। पहला पॉइंट, खुद के दुश्मन मत बनो। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सफलता की ओर बढ़ते हमारे हर कदम को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खुद भी अपने सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन होते हैं। जब हम थोड़ी सी कोशिशों के बाद तुरंत हार मान लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नहीं उठा पाती। जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो उस वक्त हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को गिरने के बाद उठाना जानते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि एक कोशिश और करने से काम बन सकता है, वो लोग अपना दोस्त बनकर अपने आप को सफल बनाते हैं। अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बेब रूथ कहते हैं कि कोई भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। दूसरा पॉइंट, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार हम हंसी मजाक में अपने ही किसी दोस्त या पहचान वाले की बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि हमारी नज़रों में वो बस एक मजाक ही होता है, लेकिन कई बार सामने वाला उसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मानकर हमारे खिलाफ हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ मजाक किया है और वो भी हमारे साथ मजाक कर ले तो बात बराबर हो जाएगी, लेकिन कई बार ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है और उस बात को आसानी से जाने नहीं देता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर करेगा। तीसरा पॉइंट, नए लोगों से जुड़ें। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है और नए अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया है कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? इसी तरह हो सकता है कि वही खूबियाँ आपको किसी नए दोस्त रिश्ते में भी मिल जाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं जो किसी भी अनजान बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की ज़रूरत है कि दूसरों के साथ खुले दिल से मिलिए और देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा करता है। नए लोगों से जुड़ने के लिए आप चाहे तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लास में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं और तनाव भूलकर जी खोलकर हंसते हैं और खुशी के पल जीते हैं। चौथा पॉइंट, कितना ज़रूरी है हंसना। कुछ लोग ज़िंदगी के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि किसी बात को हंसी मजाक में ले नहीं पाते। अगर उनकी मानो तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा मुस्कुराना ज़िंदगी में मिलने वाली खुशियों का प्रतीक है। जो मुस्कुराना नहीं जानता वह जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। विभिन्न शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हंसना न केवल हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि तनाव को भी दूर रखता है और खुशियाँ देता है। इसलिए जब भी दिल करे खुद हंसने की कोशिश करें या फिर कॉमेडी वीडियो देखें।
हंसने से टेंशन कम हो जाती है और फालतू की चीज़ों से हमारा ध्यान भी हटता है। अपने पूरे दिन का कुछ समय हंसने और खुशियाँ बांटने में ज़रूर बिताएं। ज़िंदगी में सीरियस बने, लेकिन इतना नहीं कि आप हंसना और खुशियाँ मनाना ही भूल जाएं। 5वां पॉइंट, खुद को बर्बाद मत करो। अक्सर ज़िंदगी बर्बाद हो जाने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि मेरे जीने का तरीका गलत था और मेरी आदतें भी गलत थी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीने का तरीका गलत है, तो समय रहते आप अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, वरना अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेशक अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दे, उन आदतों को किसी भी कीमत में बदलना होगा। अच्छी आदतें ही अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और आपकी आदतें ही आपको समाज में एक बेहतर जीवन देती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। 6वां पॉइंट, कितना ज़रूरी है अपनी बात कहना। कुछ लोग इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात नहीं बोल पाते, फिर चाहे कोई बात उन्हें कितनी भी परेशान क्यों ना करती हो। आज की इस दुनिया में ऐसा होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बातों को ना कह पाने से धीरे धीरे मन में बुरे विचार जमा होने लगते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर के रूप में बिना वजह ही दूसरों पर निकले जाते हैं। दूसरों की बातों से असहमत होने के बाद भी हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही किसी बात को गलत तरीके से सोच रहे हों। कभी कभी सामने वाले के और हमारे नज़रिए में अंतर होता है, जिसे सिर्फ बातचीत से समझा जा सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें और साथ ही दूसरा क्या कहना चाहता है उसे सुनें। जिस तरह हम अपनी प्यार और खुशियों वाली फीलिंग को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह दुख और निराशा वाली फीलिंग को भी व्यक्त करना आना चाहिए, ताकि मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा ना रहे और हम खुले दिल से जीवन का आनंद उठा सकें। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।